ऑडियो क्लियर है। यस सर। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो वायरलेस सेटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेसिक वाईफाई सेटिंग और सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हुआ था। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि एक एंटरप्राइज सेटअप होता है, और एंटरप्राइज सेटअप का क्या सिनेरियो है, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। वेट। ओके। सो एंटरप्राइज सेटअप में क्या है कि मान लिया हमारे पास एक वाईफाई राउटर है। ओके। वायरलेस इंटरप्राइज सेटअप। ओके। सो इसमें क्या है कि हमारे पास एक वाईफाई राउटर है। ओके। एंड इस वाईफाई राउटर से अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी मोबाइल है, या फिर अपना कोई भी, मान लिया कि ये हमारा एक फ़ोन है। ओके। तो फ़ोन को हम लोग वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। यानी कि हम यहाँ से इसको वाईफाई केबल कनेक्शन का इस्तेमाल करके कनेक्ट कर लेते हैं। एंड अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है, उसको भी हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। इसको भी हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा एक बेसिक सिनेरियो होता है, बेसिक लैब हो जाता है कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं कनेक्ट हो गए। और अभी तक हम लोग जो क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते थे, है ना, क्रेडेंशियल, वो हमारे इसी वाईफाई डिवाइस का होता था। यानी कि इसका एसएसआईडी हमारा यूज़र नेम होता था, जैसे कि मैंने दे दिया सीखो लाइव। और पासवर्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, पासवर्ड, जो कि 1234567890, ऐसा कोई भी की है, ये पास की है। और सिंपल हमारा जो राउटर का आईपी होता है, जैसे कि राउटर का आईपी डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग ले लें, तो इट इज़ 192.168.0.1। इसको हम लोग एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जो कोई भी यूज़र, मान लिया कि मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी है, ये क्या करते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड इससे लेते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। बट जैसे इंटरप्राइज सेटअप होगा, यहाँ पर एंट्री होगी हमारे एक सर्वर की। ओके। एक सर्वर मशीन चाहिए होगा, बिना सर्वर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक लगेगा हमारा सर्वर, दिस इज सर्वर मशीन, सर्वर। और इस सर्वर का एक आईपी एड्रेस होगा। तो मान लिया कि इसका आईपी एड्रेस 0.50 की रेंज में मैंने असाइन कर दिया। और इस सर्वर को मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसका कनेक्शन और ये सारा सेटअप ले लूँगा। तो सिंपल मैंने डायरेक्टली इससे क्या करना है, कनेक्ट कर देना है इस सर्वर को। एंड यहाँ पर क्या होगा हमारा कि लाइक ये हमारा ट्रिपल ए सर्वर होगा। ट्रिपल ए सर्वर मीन्स ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन भी आप यहाँ पर सीख जाओगे, जो लास्ट मॉड्यूल का एक पार्ट है ऑटोमेशन वगैरह का। तो यहाँ पर हमारा ट्रिपल ए सर्वर का पार्ट है। और ट्रिपल ए
की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग अपने इस ट्रिपल ए सर्वर पर क्या करेंगे, यूज़र नेम एक क्रिएट करेंगे। मान लिया कि यूज़र नेम मैंने यूज़र वन दे दिया, और पासवर्ड मैंने पासवर्ड भी मैंने सेम यूज़र वन दे दिया। ऐसे मान लिया कि हमारे कंपनी में 10 20 25 50 यूज़र हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, क्रेडेंशियल्स और सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यूजर्स बना देते हैं। और अगर मान लिया कि अब ये जो क्लाइंट मशीन है, ये जो विंडोज़ मशीन है, इसको डीएचसीपी आईपी मिली, मान लिया कि डीएचसीपी आईपी 101 मिला, तो ये जब एसएसआईडी असाइन करेगा, एसएसआईडी, तो इसको देना पड़ेगा लाइक सीखो लाइव। ठीक है, और पासवर्ड देना पड़ेगा 1234567890, कुछ इस तरीके से। लेकिन बट आफ्टर ट्रिपल ए ओनली SSID and username not enough to connect Wi-Fi. Okay, because after triple A configuration, it is not basic Wi-Fi configuration, it is like enterprise Wi-Fi setup नीड। ओके, अब इंटरप्राइज वाईफाई सेटअप में क्या होगा, SSID की जरूरत पड़ेगी, प्लस यूजर नेम, SSID प्लस पासवर्ड प्लस यूजर नेम प्लस पासवर्ड, जो भी हमारे सर्वर की डिटेल होगी, इतनी सारी चीज़ों की जरूरत होगी। तो इन केस अगर कोई हैकर अटैकर SSID और पासवर्ड ले भी लेता है, तो ट्रिपल ए लैब अगर हम सेटअप करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो चीज़ किसी भी इंट्रूडर द्वारा हैक किया जा सके। ओके, सो इंटरप्राइज वाईफाई सेटअप में सर इसमें 2 बार पासवर्ड आप इशू डालें। क्या चीज़, सर इसमें 2 बार पासवर्ड मिलते हैं। पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड। हाँ तो 2 बार लगेगा ना यहाँ पर, एक बार या ये वाला भी तो डिटेल लगेगा। ओके, तो हेलो, सर ये SSID लगेगा हाँ, और अपने सर्वर का ये भी एस पासवर्ड एस आई डी लगेगा। पासवर्ड हो गया, ये SSID पासवर्ड हो गया, और ये यूजर नेम पासवर्ड हो गया। ओके, ओके सारी ऑथेंटिकेशन लगेगी, तब जाकर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें कर पाएंगे। ओके, अब इस चीज़ के लिए सिंपल ये सर लैब तो सेटअप है। कोई यूजर नेम का पासवर्ड अगर सेम रखे तो इससे कुछ प्रॉब्लम होगी? आवाज़ कंफर्म या क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, यूजर नेम पासवर्ड सेम रखने से, आई थिंक यही आप पूछ रहे हो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जो चाहे वो रखो ना। ठीक है, ये सिंपल अंडरस्टूड है कि आपको पासवर्ड यूजर नेम जो रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कंपनी के अंदर यूजर यूजर नहीं रखेंगे ना वहाँ पर, तो एज पर कंपनी सिनेरियो चलेगा कि वहाँ पर क्या है कैसे है, राइट। तो ये मैंने असाइन किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये नेटवर्क सेटअप करूँगा। ओके, तो इस नेटवर्क सेटअप के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपल मैं लाइक एक मशीन लेता हूँ, और इसके थ्रू हम वाईफाई को चाहे तो एक्सेस या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ से वाईफाई राउटर ले लेते हैं, दिस इज़ वाईफाई राउटर। ओके, एंड डन। नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपना एक लैपटॉप, और इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से एक सर्वर सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पर रखता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप होगा। फाइनली मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये इसके साथ रहेगा, और ये इधर से कनेक्ट करते हैं, और ये यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। आप राउटर वगैरह ले सकते हो। यहाँ से हमारा G3 ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा G2। हम राउटर लैपटॉप को तो वाईफाई सर्विस देने वाले, तो इसको क्यों कनेक्ट करें। ये मैंने ले लिया हमारे राउटर के साथ सिंपल कनेक्शन, G2 ये हो गया, दिस इज G2। और ये भी हम ना असाइन करें तो ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट GUI एक्सेस ले लेंगे और उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ से सेटअप ले रहे हैं, ओके, इस चीज़ को हटा देते हैं।
सिंपल। हमारे वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस क्या है? राउटर है 192.168.0.1। यूज़र नेम है एडमिन, और पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन। ठीक है। इस पर डीएससीपी इनेबल है, और उसी डीएससीपी से हम सारा काम करते हैं। इसका जो एसएसआईडी हम सेटअप करेंगे वो दे देंगे सीखो लाइव, एंड पासवर्ड जो यहाँ पर देंगे वो दे देंगे 123456789 0। ठीक है। इतना सेटअप करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा और GUI एक्सेस लेकर वायरलेस, और यहाँ पर मैं 2.4 और ये सब डिसेबल करूँगा। एक ही वाईफाई ऑन करेंगे जिसका नेम हम दे देंगे SSID का सीखो लाइव, सिंपल सीखो लाइव। और इतना सेव करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। वायरलेस सेटिंग में आएंगे और फाइनली यहाँ से WPA2 पर्सनल सेटिंग सेव करेंगे। पर्सनल में हमारा क्या होता है कि हम सिंपल 123456789 0 देंगे। और सॉरी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। इतना करने के बाद अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपकी डिवाइस है इस पर आप आ जाओगे, और यहाँ पर आप अपना डिवाइस ऑन करेंगे। डेस्कटॉप आएंगे, PC वायरलेस में आएंगे, और सिंपल इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से कर लेंगे। आपका यहाँ पर नेम दिख जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है, और फाइनली आपको पासवर्ड 123456789 0 देना है। तो ये नॉर्मल एक वाईफाई सेटअप है, कनेक्ट हो गया। इसमें इस सर्वर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम इसको इंटरप्राइज कॉन्फ़िगरेशन कर दें, है ना, इसी को अगर हम इंटरप्राइज कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो फिर यहाँ पर कहानी दूसरी होगी, राइट। तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ, इसका यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र नेम एक क्रिएट करते हैं AAA डिटेल के अंदर। यूज़र नेम है मान लिया यूज़र 1, और पासवर्ड कर देते हैं यूज़र 1। और भी यूज़र आपको क्रिएट करना है कर सकते हो। इसका आईपी एड्रेस 192.168.0.50 करते हैं। सबनेट मास्क 255.255.255.0 करते हैं। 192.168.0.1 करते हैं। गेटवे एंड 192.168.0.50 करते हैं मान लिया DNS और अदर डिटेल। ये हमारा गेटवे हो गया /GW। ठीक है। ओके। इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर फाइनल आपका सारा लैब सेटअप रेडी हो जाएगा। ओके। सो आफ्टर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल आपको क्या करना है, लाइक सर्वर आईपी असाइन करना है। सो द आईपी इज, मैनुअल आईपी दे सकते हो, DHCP इनेबल है उसको भी आप दे सकते हो। और गेटवे हमारा 0.1 है, एंड DNS सर्वर हमारा यही सर्वर मान लेते हैं। ओके कर दिया। एंड क्लाइंट का कनेक्शन यहाँ पर ओके है, बट यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से AAA, सॉरी, WPA2 इंटरप्राइज ले लेते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट सेटिंग। आपको क्या करना है, WPA2 इंटरप्राइज लेना है, रेडियस सर्वर। दिस इज रेडियस सर्वर बेसिकली। ये हमारा क्या है, दिस इज रेडियस सर्वर। और रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.50। आपका जो भी रेडियस सर्वर होगा उस सर्वर की आईपी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके। सेक्रेट की, आपका सेक्रेट की क्या है, 123456789 0। जो भी आपका सेक्रेट की है वो असाइन करेंगे, एंड फाइनली सेव कर देंगे। दिस इज द बेसिक सेटिंग, ओके, विच वी कैन मैनेज ऑन आर वायरलेस डिवाइस। इतना कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट, आप इसको सेव कर दो, स्क्रॉल डाउन कीजिए, सेव कीजिए, आपका ये कनेक्शन हट जाएगा। कनेक्शन हट जाने के बाद फाइनली आप क्या कर सकते हो, इसको क्लोज कर सकते हो। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब ये वाईफाई पता है, इसको सब कुछ पता है। यहाँ पर देखो वाईफाई आ भी जाएगा, सीखो लाइव आना चाहिए। आ गया। कनेक्ट करेंगे, एरर आ जाएगा। रियल में भी यही सेम एरर आता है, ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो नहीं कनेक्ट हुआ, क्योंकि वाईफाई यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद भी एरर दे रहा है। कह रहा है कि आप जिस वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं वो इंटरप्राइज वाईफाई है, और उसके लिए आपको डोमेन की परमिशन लेनी पड़ेगी। डोमेन की परमिशन में यानी कि जो सर्वर एडमिन होगा वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। वो सर्विसेज के अंदर AAA कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रेडियस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। क्लाइंट का डिटेल यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट सेटिंग। ओके। नाउ कॉन्फ़िगर
configure like triple A radius configuration. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ओपन करेंगे रेडियस सर्वर का, क्लाइंट नेम यहाँ पर दे देंगे, तो क्लाइंट नेम हमारा वाईफाई नेम है, और इसका पासवर्ड क्या है 192, क्लाइंट की आईपी क्या है 192.168.0.1, यही तो है, और सीक्रेट क्या है 123 456 7 8 9 0। ठीक है, इतना करने के बाद हम ऐड करेंगे ये सारी डिटेल। ओके, एंड एक यूज़र नेम भी ऐड करेंगे यूज़र 1, एंड पासवर्ड ऐड करेंगे यूज़र 1। जो भी आप डिटेल यहाँ पर ऐड करते हो, मतलब ये सारी डिटेल्स आपको क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। ओके, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, आफ्टर असाइनिंग यूज़र नेम एंड, ओके, यस, आफ्टर दिस आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। आई थिंक इसको ऑन कर लेना ज़रूरी है, ऑन नहीं करेंगे तो फिर आपका सर्विस काम नहीं करेगा। सब कुछ प्रॉपर चेक करेंगे, एंड 1645 इसका पोर्ट नंबर है, एंड सारी चीज़ें ओके। इसको सेव कर लिया, इसको सेव कर लिया, क्लोज किया। अब यहाँ पर आएंगे। ओके, फाइनली, सो फाइनली गो टू क्लाइंट मशीन एंड कन्फिगर वाईफाई प्रोफाइल। ओके, वाईफाई प्रोफाइल के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके एडिट, या फिर प्रोफाइल में आना है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को एडिट करते हैं। सीखो लाइव नेम से एक SSID आ रही है, इसी को एडवांस सेटअप में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इसको बोलते हैं। इसका वाईफाई नेम सीखो लाइव है। नेक्स्ट करते हैं, DHCP आईपी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से WPA2 इंटरप्राइज सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, एंड देन यहाँ से यूज़र नेम देंगे जो कि यूज़र नेम 1 है, और पासवर्ड यहाँ से दे देंगे जो कि यूज़र 1 है, और फाइनली नेक्स्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ओके, ये बेसिक सेटिंग आपको करने के बाद आपके लैपटॉप डिवाइस पर, सॉरी, आपके डिवाइस पर आपको नेक्स्ट करना है, फिनिश कर, सेव करना है, एंड फाइनल यहाँ से आप क्या करेंगे, रिटर्न टू और कनेक्ट टू नेटवर्क करेंगे, और फाइनल यहाँ से आके कनेक्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ से आ जाओ, कनेक्ट करो, थोड़ी देर वेट करना होगा, और आपका सक्सेसफुल कनेक्शन हो जाएगा। थोड़ा समय लेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो फाइनल आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो गया। तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट आप थोड़ा सा यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो और आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपल थिंग कि हम लोग वाईफाई का ये एक एडवांस सेटिंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो वेट, इस इन जैसी भी जितनी भी आप ऐसी लैब करो उसको सेव करो, है ना। तो दिस इज, आई थिंक, इंटरप्राइज वाईफाई नेटवर्क लैब। और मैं यहाँ पर एक और एडवांस अगर लैब चाहिए तो मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से एक लैब सेटअप करता हूँ, जो कि एक राउटर ले लेते हैं। कोई राउटिंग वगैरह नहीं करा रहा मैं, बस एक बेसिक लैब एडवांस में करा रहा हूँ। और एक यहाँ से WLC ले लेते हैं, जो कि GUI वाला कल आपने देखा था, उसी का एडवांस पार्ट है। कल वाला भी इनफ है, बट आप थोड़ा और देख लेंगे तो बेटर है। एंड मैंने यहाँ से कुछ एक्सेस पॉइंट वगैरह कनेक्ट कर लिया है।
सॉरी, स्मार्टफोन ले लिया, और इन सभी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग लाइट वेट एक्सेस पॉइंट हैं, कुछ इस तरीके से। और इन सभी को मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें देनी है। तो मैं इसको इधर रखता हूँ, राइट, या इधर, और ये हमारा हो गया। यहाँ पर एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, और इन सभी को कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं WLC को इसके साथ G1 से कनेक्ट कर देता हूँ, बाकी ये कोई भी पोर्ट हो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये कल वाला सेटिंग है, तो थोड़ा इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। मैंने ये सेटअप कर दिया और एक सिंपल लैब है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो ये जो क्लाइंट है, ये मान लिया कि स्पेसिफिक क्लाइंट, या ये जो एक्सेस पॉइंट है, ये मान लिया कि हमारा अकाउंट टीम का एक्सेस पॉइंट है। अकाउंट, ओके, अकाउंट, अकाउंट टीम का है, अकाउंट टीम का है। तो बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हो, दिस इज फॉर एडमिन टीम। लिखने की क्या ज़रूरत है, सिंपल मैंने ये असाइन कर दिया। और इसका जो एक्सेस पॉइंट नेम है, एपी नेम है, एपी हम नेम दे देंगे, यानी कि एपी नेम वो दे देंगे, लाइक AP1 SSID। ओके, AP1 SSID। और इसका पासवर्ड हम यहाँ पर असाइन कर देंगे, लाइक पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड एक असाइन कर देंगे। कुछ इस तरीके से ही हम दूसरे एपी के बारे में सेटअप करेंगे, ये वाला। और ये हमारा मान लिया हो जाएगा HR टीम का, और इसका SSID हो जाएगा AP2 SSID। और इसका पासवर्ड हम यहाँ से चेंज करेंगे, और 01230987654321 अपोजिट इसके। बस ये कुछ बेसिक सेटिंग मैंने इसके लिए असाइन कर दिया। ये दोनों सेटिंग पहले आप यहाँ से कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर आ जाओ, सॉरी, इस वाले WLC पर। WLC नेम हम यहाँ पर देने वाले हैं WLC1, या फिर WLC, और इसका यूज़र नेम देने वाले हैं एडमिन, और इसका पासवर्ड देने वाले हैं, कुछ मैं क्रेडेंशियल लिख देता हूँ ताकि बाद में भूलूँ ना, ये लंबी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। इस तरीके से हो गया। एंड देन इसका IP एड्रेस हो जाएगा 10.0.0.1, और इसका सबनेट मास्क, एंड सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहीं पर हम DSCP इनेबल करेंगे, और DSCP का एड्रेस हम देंगे 10.0.0.0 की नेटवर्क में, 10.0.0 के नेटवर्क में। और मैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। राउटर का एड्रेस हमारा हो जाएगा इधर का 10.0.0.1/8। इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ से करूँगा और हमारा कंप्लीट सेटअप ये हो जाएगा, ओके। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पर एक DSCP सर्वर भी ऐड कर लेता हूँ, ताकि कॉन्फ़िगरेशन, मैं DSCP इस पर नहीं इनेबल करने वाला, ठीक है, लेव इट, है ना, क्योंकि इस पर नहीं, मैं एक DSCP सर्वर इनेबल करता हूँ यहाँ पर। आई वांट टू कनेक्ट विद दिस, ओके। सिंपल ये कनेक्शन हो जाने के बाद मैं इस DSCP सर्वर, दिस इज बेसिकली DSCP सर्वर, या कोई भी नेम दे देंगे, ये हमारा सर्वर है। और इसका जो IP एड्रेस हम असाइन करेंगे, क्योंकि ये DSCP सर्वर है, तो इसका IP एड्रेस फिक्स होगा, 10.0.0.50 कर देंगे। सबनेट मास्क यहाँ पर देंगे, और गेटवे यहाँ पर दे देंगे /8, दिस इज गेटवे। एंड 10.0.0.50 हम दे देंगे DNS सर्वर, सिंपल, ओके। इतना सेटअप करने के बाद फाइनल हम लोग आगे की टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके। और
अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड ऑन आपको करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऐसा पीसी ऐड कर लेता हूँ विच इज़ माई एडमिन पीसी। ओके, दिस इज़ माई एडमिन पीसी। ये एडमिन है और ये सारा काम करेगा। इसका आईपी एड्रेस मैं यहीं से असाइन कर लेता हूँ, जैसे कि मैनुअल है, एडमिन का पीसी आईपी नहीं चेंज होना चाहिए तो 10.0.2 असाइन कर देंगे। और सिंपल ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन इधर की भी हो गई। इतना कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें होने के बाद फाइनल आप इसका कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना AP1 पर आओ और इसका यहाँ से आप ऑन करो, कॉन्फ़िगरेशन में आओ और इसका यहाँ पे नेम दे दो लाइक AP1। ओके, कैप्स कैप्स वगैरह में कहीं नहीं देना है, जस्ट इस तरीके से ही असाइन कर दिया AP1। ओके, और दूसरे वाले को हम कर देंगे AP2। इस वाले को ऑन करेंगे AP2। सेम नेम देंगे तो एरर आ जाएगी, ये देखो रेड कलर आ जाएगा, असाइन नहीं होगा क्योंकि सेम वाईफाई नहीं कॉन्फ़िगर हो सकता दोनों एक ही नेटवर्क में। AP1 और AP2 मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा एपी कुछ इस तरीके से रहेगा और ये AP2 है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल, ये वाला ऑन नहीं हुआ क्या? हो तो गया। अच्छा, अभी थोड़ा समय ले रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। फिर हम आ जाएंगे DHCP सर्वर पर, चूंकि हमें DHCP आईपी असाइन करना है तो 10.0.0.50 एंड 10.0.0.1, 10.0.0.50। एंड यहाँ पर जाएंगे सर्विसेज में, DHCP में ऑन करेंगे यहाँ से और पूल का नेम दे देंगे कुछ भी और यहाँ पर पूल असाइन करेंगे। पूल मान लिया डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 सबको पता है, DNS सर्वर 10.0.0.50 है और हमारा 10.0.0 मान लिया कि मान लिया मैं XYZ कुछ भी यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ कि मैं आईपी देना चाहता हूँ 5 to 10। ओके, या मैं देना चाहता हूँ कि भाई पहली आईपी किसी को भी मिले 50 मिले और उसके बाद सबनेट मास्क ये रहे। टोटल आईपी मैं 20 असाइन करना चाहता हूँ। और मेरा जो TFTP सर्वर है, अगर कोई TFTP सर्वर है उसकी आईपी ऐड करो, अदरवाइज ये दे सकते हो। और आपका WLC का आईपी एड्रेस हमारा मान लिया इसका 10.0.0.10 मैं देने वाला हूँ, है ना? तो ये वाली आईपी यहाँ पर 10.0.0.10 करने वाला हूँ, ठीक है। ये असाइन करेंगे फाइनली और इसको सेव करेंगे, आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा। इतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फाइनली आप इसको ऑन करके आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करें और यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको इसको एक आईपी मिल जाएगी। आई थिंक मुझे चेक करना चाहिए यहाँ से 192। अरे, किस रेंज में आईपी मिल गया? 192.168.1.1 की रेंज में कैसे मिल रहा है? नहीं, इस रेंज में आईपी नहीं देना है भाई। तो मैं यहाँ से DHCP वाली 10 वाली आईपी असाइन करता हूँ। तो इस WLC पर आएंगे, मैनेजमेंट में आएंगे और इस रेंज को पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी सेटिंग WLC कर देते हैं। बाकी सारे इंटरफेसेस ओके हैं। मैनेजमेंट आईपी हमारा 10.0.0.10 है, 255.0.0.0 है। डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 है। DNS सर्वर 10.0.0.50 है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने असाइन कर दिया। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अपडेट करते हैं। तो मुझे मिल गया, आईपी कंफर्म हो गया। इसको भी आईपी चेक कर लेते हैं। ओके, डन। अब अगर हम चेक करेंगे तो एक को आईपी कुछ मिली होगी 10.0.0.51 मिल गया ना, इधर देखो। पहले को आईपी मिला 10.0.0.51 और दूसरे को मिला 10.0.0.52। ऊपर देख सकते हैं इधर, ठीक है यहाँ। तो यहाँ तक की हमारी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें ओके हैं। अब हम क्या करेंगे, WLC की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएंगे। DHCP हो गया और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। नाउ एडमिन पीसी पर जाएंगे, इसको आईपी असाइन करेंगे जो कि 10.0.0.2 है, 10.0.0.1 है, 10.0.0.50
हो गया। ब्राउज़र को ओपन करेंगे और फाइनली यहाँ से मैं WLC के साथ रिप्लाई लूँगा और चेक कर लूँगा, बट रिप्लाई आ ही रहा होगा। HTTP यहाँ पर लिखेंगे, ://10.0010। थोड़ी देर वेट करेंगे और आपको यहाँ पर आपके WLC का GUI एक्सेस मिलना चाहिए। ओके, डन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे WLC का GUI मिल गया। अभी गो टू पर्टिकुलर एडमिन PC। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्रिएट अकाउंट, तो यूज़र नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए पहले ही यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन स्टार्ट करेंगे। सिस्टम नेम यहाँ से पूछ रहा है, सिस्टम नेम जो भी आपको यहाँ पर देना है वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर WLC 1 दे देता हूँ, आप कुछ भी XYZ दे सकते हैं। टाइम जोन सब कुछ सेलेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट IP एड्रेस आपके WLC का IP एड्रेस है। सबनेट मास्क यहाँ पर असाइन करेंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन करेंगे। VLAN ID कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली यहाँ तक हो जाएगा, आप नेक्स्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर आपसे नेटवर्क डिटेल पूछ रहा है, तो मैं बाद में भी ये सेटअप कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर वाईफाई या WLC Wi-Fi 1 कर दिया। और WPA2 पर्सनल पासवर्ड मैं 123456789 कर दिया। कंफर्म करते हैं, 123456789। और बस बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, एंड फाइनली यहाँ पर आप कर देंगे सेव। ओके करेंगे। अब यहाँ पर वेट करेगा, तब तक हम लोग राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ओके, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है, सिंपल हमें राउटर पर आना है, क्योंकि राउटर अभी डेड है। तो हम इसको लाइव करेंगे और राउटर का नेम R1 कर देंगे, डिस्प्ले नेम R1 और राउटर नेम भी R1। इसका ऐप 0/0 सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसका IP एड्रेस 10.0.0.1 करके सेव कर देंगे। सिंपल ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे राउटर का भी अप्लाई हो गया। ओके, अब यहाँ तक तो हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम एडमिन PC पर आएंगे और यहाँ से जब तक HTTPS नहीं देंगे ना यूज़र नेम के बाद, तब तक ये एक्सेस नहीं होगा। ये देने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। इसी में थोड़ा समय लेता है ये सॉफ्टवेयर। क्या हो गया, https://10.0010। ओके, फिर से ऐड करना पड़ा। यहाँ से यूज़र नेम देते हैं एडमिन और पासवर्ड देते हैं जो भी मैंने चेंज किया है, एंड एंटर करते हैं। क्या हो गया, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड admin@123। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से हमारा दो इंटरफेस एक्टिव है, तो दो इंटरफेस यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। ओके, इतनी कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारा ओके है, सक्सेसफुल है, तो फाइनल यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से WLAN में आएंगे और अपने सारे WLAN का अपडेट देख लेंगे। तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट
जो अभी मैंने सेटअप किया है वो है डब्लू लैन। और एडी ग्रुप के अंदर हमारे दो बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर देखो ये डिफ़ॉल्ट AP1 AP2 हमें मिलेंगे। आई थिंक यहाँ पर कोई एपी और ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर मैं इन दोनों एपी को ठीक है, अगर मैं इन दोनों एपी को डब्लू लाइन के अंदर पहले AP1 AP2 को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ऐड नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल डब्लू लाइन में आएंगे। ओके, एंड क्रिएट न्यू करेंगे। और यहाँ से हम प्रोफाइल नेम AP1 देते हैं और इसका SSID हम कर देते हैं AP1 SSID, ठीक है। और बाकी यहाँ से कर देंगे अप्लाई। तो एक एक्सेस पॉइंट के लिए मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, इसको इनेबल कर देंगे यहाँ से। और सिक्योरिटी में आएंगे और फाइनली यहाँ से हम सिक्योरिटी WPA2 का इनेबल करेंगे और WPA2 का पॉलिसी इनेबल करेंगे। और फाइनल यहाँ से हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 मैंने डायग्राम में दिया हुआ है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो गया। एंड आई थिंक और कुछ मुझे यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रेस्ट लेयर 3 नो, एंड देन अप्लाई कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे। ओके, यहाँ जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत पेशेंस के साथ, नहीं तो कल वाले की तरह वो रिप्लाई जल्दी स्टक हो जाता है सॉफ्टवेयर। आई थिंक अब मैं डब्लू लाइन में आऊँ, देखूँ AP1 की एंट्री है, हाँ है। एक और क्रिएट करते हैं AP2 के लिए। सो दिस इज फॉर AP2 एंड SSID AP2 SSID एंड अप्लाई, enable एंड सिक्योरिटी WPA2 की पॉलिसी PSK का 0987654321 एंड देन अप्लाई एंड देन अगेन अप्लाई। ओके, ठीक है। यहाँ पर आकर देखेंगे तो दोनों एक्सेस पॉइंट या दोनों हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। ओके, इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, अभी एडी ग्रुप में आएंगे तो डिफॉल्ट के अंदर अब इन दोनों की एंट्री हमें देखने को मिलेगी। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाले में हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके, एपीज के अंदर आएंगे तो देखो दोनों एंट्री है। अब हमें क्या करना है, इन यूजर्स पर जाना है, ठीक है। SSID में या कॉन्फ़िगरेशन में, वायरलेस में SSID यहाँ पर दे देना है, जैसे AP1 SSID और पासवर्ड WPA2 PSK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड देन ऑन कर देना है। दूसरे वाले पर आना है और डेस्कटॉप पर, सॉरी इसमें वायरलेस, और AP2 SSID कर देना है। ये दूसरे वाले को मैं इससे कनेक्ट करता हूँ एंड WPA2 PSK एंड देन 0987654321। अब इसको भी ऑन ऑफ कर लेंगे, ये हो गया हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश। ये हम लोगों ने कल CLI मतलब उससे किया था और आज GUI से कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये डाउन होगा कोई दिक्कत नहीं, यूजर इधर कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगर अभी ये वाला डाउन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, यूजर ऑटोमेटिक इधर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम सेपरेट ग्रुप बनाना चाहेंगे तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ी सी और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि अगर मैं एडमिन पर ही आता हूँ और यहाँ से एक्सेस ग्रुप है, अब मैं ग्रुप को डिफरेंट करना चाहता हूँ, है ना, मल्टीपल ग्रुप बनाना चाहता हूँ।
तो सिंपल यहाँ से मैं दो ग्रुप बना लूंगा, AP1 ग्रुप, और एक बना लेंगे AP2 ग्रुप, AP1 ग्रुप और AP2 ग्रुप। क्लिक करेंगे यहाँ से, और सिंपल यहाँ से AP1 ग्रुप, और इसका नेम दे देंगे दिस इज फॉर एडमिन टीम। ऐड कर देंगे, सिंपल हो गया एक ऐड। दूसरा आ जाएंगे ऐड ग्रुप, और इसको कर देंगे AP2 ग्रुप, एंड दिस इज फॉर HR टीम। ओके, एंटर कर दिया। अब ये दोनों ग्रुप ऐड करने के बाद, ओके, आप अगर दोनों ग्रुप ऐड करने के बाद अगर ग्रुप 1 को क्लिक करोगे, फाइनल यहाँ से आप डिटेल देखेंगे, एंड AP1 ग्रुप के अंदर हमें एक और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि भाई AP असाइन करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा AP असाइन करना है। ओके, यहाँ से कुछ नहीं करना है, APs में आना है, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई AP1 ग्रुप के अंदर AP1 को असाइन करना है। ओके, AP1 को असाइन करना है। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ से कर दूंगा ऐड, और ओके, डन। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा। सिंपल इतना करने के बाद हम यहाँ से आ जाएंगे WLAN की सेटिंग पर। अब यहाँ से ऐड न्यू पर आएंगे, और AP1 SSID इसको असाइन करेंगे AP1 वाले को। एंड फाइनली इतना करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे, एंड थोड़ी देर वेट करेंगे। डन। ठीक है, आपका इतना कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप बैकग्राउंड में देखेंगे आपका कनेक्शन पहले वाले का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। AP1 मतलब अभी यहाँ से अ, कुछ अपडेट में ये डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, AP1 SSID, 1 मिनट। WLAN में AP ग्रुप में आए, AP ग्रुप 1, और यहाँ से एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, हाँ हो गया। WLAN में आ गए, AP1 SSID क्रिएट कर दिया, हो गया। फिर आ जाते हैं AP2। और AP2 को मैं यहाँ से AP1 में आता हूँ, और AP2 को यहाँ से असाइन करता हूँ, ऐड करता हूँ। डन। WLAN में आते हैं, ऐड न्यू, और AP SSID 2 ऐड करते हैं, अप्लाई करता, अच्छा उधर अप्लाई नहीं हुआ था, सॉरी, उस वाले को भी अप्लाई नहीं किया मैंने, है ना, अप्लाई बटन पर क्लिक नहीं किया था। तो आ जाते हैं AP1 पर, और AP1 को यहाँ से सिलेक्ट है, WLAN मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, हो तो गया है अप्लाई। फिर यहाँ से आप देखो कनेक्शन सही है। ठीक है, अब AP1 वाला AP1 को कनेक्ट करेगा, और AP2 वाला AP2 को कनेक्ट करेगा। सिंपल यहाँ से आ जाएंगे, और इसका वायरलेस AP2 SSID ऑन करेंगे, एंड इसका पासवर्ड यहाँ से देंगे। एंड फाइनल थोड़ी देर में आप देखेंगे तो ये अपने डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मे बी थोड़ा समय ले, ये तो कनेक्शन हो गया, एक हो गया तो दूसरा भी होगा। अब ये सेपरेट हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। थोड़ा वेट करते हैं। AP2 वाले में दिक्कत आ रही है।
AP2 SSID अभी तो कनेक्ट हो रहा था। 0987654321। कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर ऐसा है तो हम AP2 को एक बार फिर से यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और ग्रुप पे आते हैं, AP2 वाले ग्रुप पर एक बार अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। AP2 मैंने ऐड कर दिया है। WLAN में AP2 SSID ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, एंड हाँ हो गया। उस बार हो सकता हो कुछ क्लिक वगैरह सब हुआ था, बट पता नहीं। तो ये मेरा हो गया। अब अगर ये वाला AP डाउन होता है तो कोई चांस नहीं है कि ये वाला AP इधर आकर कनेक्ट हो। ये कनेक्ट होगा तो क्या होगा, इसी AP से कनेक्ट होगा। देखो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय ले रहा है, ये ध्यान देना। ओके। या तो आप इसको ऑन ऑफ कर लो एंड आप फिर से कनेक्ट कर लीजिए। एंड वंस अगेन हम इसका यहीं से, सॉफ्टवेयर है तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, अब ये कनेक्टिविटी का अपडेट है, तो फिर हम WLC से उसका वही सेम सिनेरियो प्रोसेस फॉलो करेंगे और डेफिनेटली उसको फिक्स कर पाएंगे। ओके। अगेन यहाँ पर आएंगे और इसको उसी सेम स्टेप से इसको फिक्स कर लेंगे। ओके, तो मैं कर दूं इसको, या समझ में आ गया? अब इस पर भी अब सॉफ्टवेयर में वो चीज़ हमें रिपीट करनी पड़ रही है, https://10.0010। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WLAN एंड बाकी वायरलेस सिक्योरिटी और डिटेल आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। आपके एपीस का IP एड्रेस क्या है, जो भी है, अब आप यहाँ से चेक करना एंड मैनेज करना सारी चीज़ें। मैनेजमेंट डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। WLAN में आएंगे, कंट्रोलर के बारे में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं और AP ग्रुप में आते हैं, बाकी सब कुछ ओके है। AP ग्रुप 1 को सेट करते हैं यहाँ से। ओके। और इसके अंदर WLAN में जो AP1 SSID है, एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं और फिर से असाइन कर देते हैं। वंस अगेन AP असाइन है ही, AP1 SSID। ओके, डन, अप्लाई। वायरलेस AP1 SSID, पासवर्ड देंगे एंड हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ था, सेकेंड टाइम भी। तो कभी अगर ऐसा हो तो डोंट वरी, आप स्टेप अपना सही से परफॉर्म कर लेना। ये थोड़ा समय वगैरह लेगा बट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप एक चीज़ और यहाँ से देख सकते हो, इसको SSID मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 100051 ID मिल रहा है, इसको SSID भी देखो सही है, AP1 SSID मिल रहा है, आप देखिए डिटेल में। सो नाउ द प्रॉब्लम इज मे बी द सॉफ्टवेयर। ओके, तो ठीक है, हम इसको करेक्ट रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया कि मुझे सिक्योरिटी अप्लायंस कॉन्फ़िगर करना है, तो हम सिंपल यहाँ से आ जाएंगे और वायरलेस में आएंगे और यहाँ से आप देखेंगे मेरा की सिक्योरिटी अप्लायंस आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ओके, सिक्योरिटी अप्लायंसेस की कॉन्फ़िगरेशन और कुछ ऐसा करना है, तो यस, इसको हम ऐड करेंगे। और मान लिया कि मैं यहाँ पर कुछ आ, एक दो या और कोई भी क्लाइंट, एक ही क्लाइंट ले सकते हो या इसको भी हटा सकते हो। मैं जस्ट कुछ ऐड कर लेता हूँ, एक तो अच्छी टोपोलॉजी लगे, कम से कम ऐसा बना देता हूँ।
तो ये मैंने सेटअप कर दिया। अब इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेटअप करता हूँ। सबसे पहले मैं राउटर से कनेक्ट करता हूँ इसके स्विच से, और स्विच से कनेक्ट करता हूँ इसको G1 से। इसको कनेक्ट करते हैं G1, और ओके, ये करते हैं G3, और इसको कनेक्ट करते हैं G4। सो मैंने इसको इंटरनेट वन से कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला इंटरनेट वन से है, ठीक है। और हमारे इस सिक्योरिटी अप्लायंस का जो आईपी एड्रेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0.1 होता है। ओके, 0.1 होता है। तो मुझे इस, अब मान लिया कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ये यूएसए में है, या मान लिया कि ये हमारा है कनाडा में, ये डिपार्टमेंट है कनाडा में और इंडिया में। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर है, क्लाउड सर्वर। ओके, तो मैं यहाँ से क्लाउड सर्वर ले लेता हूँ। ये हमारा मेराकी क्लाउड सर्वर है। क्लाउड सर्वर हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे तो ठीक है, हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। और इसका आईपी एड्रेस हम दे देते हैं 172.168.0.1, और सर्वर का आईपी दे देते हैं 172.168.0.2 क्लाउड का। ओके, यहाँ पर मैं एक एडमिन पीसी कनेक्ट करता हूँ। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर 2 है, दिस इज एडमिन 2। एडमिन 2 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन इसके थ्रू करना चाहता हूँ, इस पीसी से। आप चाहो तो इसी पीसी से कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ तक कनेक्शन है, तो इन सब की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। और इस एडमिन पीसी को मैं क्या करता हूँ, डीएचसीपी आईपी दिला देता हूँ, ठीक है, डीएचसीपी। और अगर मैं इस डिवाइस को ओपन करता हूँ तो सिंपल यहाँ से पावर ऑन करना है, डिवाइस हमारा पावर ऑन हो जाएगा। ओके, एक एक क्लाइंट पर आएंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और डीएचसीपी को सेलेक्ट करेंगे तो इनको ऑटोमेटिक एक आईपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस पर बाय डिफ़ॉल्ट डीएचसीपी चल रहा होता है। इसको हम असाइन कर देते हैं। आप एक ही मशीन लो, क्योंकि हमें वाईफाई सेटअप करना है, वायर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मैंने जस्ट सेटअप के लिए ऐड कर दिया। ओके, हो गया। यहाँ तक की तो कॉन्फ़िगरेशन हमने अप्लाई कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से इस डिवाइस को, वेट, इन दोनों कंप्यूटर को डीएचसीपी आईपी मिल गई, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन में सीरियल नंबर है इसको कॉपी करना है। ये सीरियल नंबर मैं यहाँ पर, ये है, ठीक है, दिस इज द सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हमारा क्या होता है, यूजर नेम होता है। अब हम किसी भी पीसी पर जाएंगे, ओके, जो भी हमने क्लाइंट पीसी यहाँ पर लिया है, और ब्राउज़र ओपन करेंगे। एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पर आईपी असाइन करेंगे, http://192.168.0.1, और यहाँ से यूज़र नेम पूछेगा। तो यूज़र नेम हमारा क्या होता है, यही सीरियल नंबर होता है। और पासवर्ड ब्लैंक रखेंगे और ओके कर देंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं, इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमारा एक्सेस हो जाएगा। सो यूजर नेम विल बी सीरियल नंबर, ओके, एंड पासवर्ड ब्लैंक। इसके बाद यहाँ से आप आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे, और यहाँ से कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका जो क्लाइंट कनेक्ट किया है उसकी आईपी है, और आपके क्लाइंट का मैक एड्रेस, मतलब इसका, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेकेंड टैब में आना है, कॉन्फ़िगर टैब में।
और यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट वन, अभी आपको मैंने इंटरनेट वन की कनेक्टिविटी दिखाया था, तो इंटरनेट टू को हम नहीं टच करेंगे, इंटरनेट वन पर डीएससीपी आईपी, क्योंकि इसको डीएससीपी आईपी दिलाना है मुझे। आप स्टैटिक करना चाहो तो इसी रेंज में करना पड़ेगा जो इस इंटरफेस की आईपी होगी। तो इस इंटरफेस की आईपी मैं असाइन अभी कर देता हूँ 192.168.0.1 या 100.1, कुछ ऐसा कर देंगे। इतना करके मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। हो गया। अब ईथरनेट में जो जो इंटरफेसेस यहाँ पर आपके इस पोर्ट के हैं वो सब यहाँ से आप देख सकते हो और सबको मैनेज कर सकते हो। थोड़ा समय ले रहा है ये है। ओके, आ गया। मान लीजिए जिस इंटरफेस को मुझे शट डाउन करना है, मैं जीयूआई से इसको शट डाउन कर सकता हूँ, बाकी मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारा ओके है। और फाइनल यहाँ तक का जब कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो हम राउटर पर आएंगे, और राउटर पर F0/1 को ऑन करेंगे, और इसका आईपी एड्रेस मैं असाइन कर दूंगा 192.168.100.1, इस रेंज में असाइन कर देंगे। तो ठीक है, मेरा यहाँ पर जो आईपी एड्रेस होगा इसके लिए ये आईपी असाइन कर देते हैं, सिंपल सा, दिस वन, ये इसके लिए ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे अपने F0/1 और F1/0 पर भी मुझे एक आईपी असाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पर राउटिंग तो नहीं करानी पड़ेगी, राउटिंग के लिए 0/1, 1/0, 1/0। मेरा जो एड्रेस है हमारे राउटर का, वो F0/0 जो है, तो 10.0.0.1 है। F0/1 जो है ये 172.168.0.1 है, 255.255.0.0। एंड 1/0 जो है ये 192.168.100.1 कर देते हैं, ठीक है। ये अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ तक हमारे राउटर का भी हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारे इंटरफेसेस का एड्रेस सही होना चाहिए। डू शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, सॉरी, शो स्पेस इंटरफेस आई शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हाँ, 0/0 10.0.0.1 है, 0/1 172 है, एंड 1/0 191 है, ठीक है। फाइनली डन। यहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो हम मेराकी सर्वर पर जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा 172.0.1 है। डीएनएस सर्वर, मैं इसी सर्वर को एज ए डीएनएस सर्वर ले लूँगा।
और उसके बाद फास्ट इथरनेट 0 पर आएंगे, ऑन करेंगे और इसका आईपी एड्रेस 172.168.0.2 ऐड करके ओके कर दिया। फाइनल सारा सेटअप हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने इस पीसी पर जाना है। बट उससे पहले हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक अ, अपने राउटर पर डीएचसीपी सर्वर इनेबल करना चाहते हैं। ओके। तो आईपी डीएचसीपी पूल मैं दे देता हूँ नेटवर्क 1। नेटवर्क देते हैं 192.168.100.0.255। डिफॉल्ट राउटर 192.168.100.1। डीएनएस सर्वर 172.168.0.2। इतना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सारा कुछ ओके हो जाएगा। इस पीसी पर आएंगे, डीएचसीपी आईपी मिलना चाहिए। हमारे राउटर से मिल गया 102। गुड। इस पर आएंगे, इसको भी अब आईपी मिल जाएगी क्योंकि हमारे इस अप्लायंस को डीएचसीपी आईपी चाहिए होती है। इंटरनेट 1 पर मैंने डीएचसीपी इनेबल किया, इस वजह से मैंने यहाँ डीएचसीपी अप्लाई किया। अगर मैं स्टैटिक करता तो यहाँ डीएचसीपी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आया सबको? मैंने अभी इस पर डीएचसीपी सेलेक्ट किया है ना, G1 पर, इंटरनेट 1 पर, इसलिए मैं यहाँ डीएचसीपी अप्लाई कर दिया। इसको आईपी मिल गया। इस पर सेलेक्ट करके देखते हैं तो 100.3 इसको आईपी मिल चुका। आप देखो इंटरनेट 1 पर, जो इंटरनेट 1 को मैंने डीएचसीपी सेलेक्ट किया था। समझ में आया सबको? यस सर। ओके गुड। सो फाइनल यहाँ से अपडेट होने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एडमिन पीसी पर, क्योंकि इसको आईपी मिल चुका है। अब इस एडमिन पीसी से क्या इसका रिप्लाई नहीं आएगा? आप इस एडमिन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही एडमिन पीसी रखे हैं। आपको ये सोचे कि दो मुझे भी लगाना है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से किसी का भी रिप्लाई लोगे, 10.0.0.1 से आएगा रिप्लाई। आप रिप्लाई लोगे 192.168.100.1 से आएगा रिप्लाई। आप रिप्लाई लोगे 172.168.0.1 से आएगा रिप्लाई। आप रिप्लाई लोगे 172.168.0.2 से आएगा रिप्लाई। किससे नहीं आ रहा था आप यहीं से एक्सेस कर लो, ठीक है। बट मैं इससे कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। और यहाँ से वेब ब्राउज़र पे आ जाते हैं और अपने मेराकी सर्वर की एंट्री करते हैं। मेराकी सर्वर के लिए सिंपल http://172.168.0.2 एंटर करेंगे। HTTPS करेंगे, एंटर। थोड़ी देर वेट करेंगे। आ गया। ये होता है मेराकी सर्वर का क्लाउड। आप जब मेराकी सर्वर रियल में एक्सेस करेंगे ना, जैसे इसी तरीके से मेराकी क्लाउड सिस्को का, ये देखो, यहीं पर जाना है आपको, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है यहाँ पर, जो भी सारी चीज़ें हैं लॉग इन करके। ये देखो, ठीक है। सिस्को की आईडी और सारी चीज़ें बनाकर आपको अपडेट कर लेना है। किधर गया सिस्को मेराकी? आई थिंक यही है। हाँ, ठीक है। तो लॉगिन विद सिस्को आईडी ये मांगने लगा। पहले आप अकाउंट क्रिएट कर सकते, तो ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अपना आगे प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ से अपना ईमेल आईडी ऐड करेंगे। मान लिया मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपना ईमेल आईडी sikho live@cisco.com मेरा फुल नेम है। यहाँ पर दे देते हैं शेष, पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड क्या दे दूँ? admin@123। कंपनी नेम, अपना एड्रेस वगैरह क्रिएट अकाउंट पर कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करेंगे। बहुत लंबा कॉन्फ़िगरेशन है ये। सिस्को CCNA का पार्ट नहीं है, CCNP
वायरलेस वगैरह में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। बट ठीक है, आप देखिए तो अच्छा है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से और अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा सीखो लाइव नेटवर्क 1, और क्रिएट नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर जो सेलेक्ट नेटवर्क है ये हो जाएगा मेरा नेटवर्क। हो गया, नाउ सेलेक्ट नेटवर्क। एंड यू कैन सी दी डिटेल। ये आपका डिटेल, अभी कोई डिवाइस यहाँ रजिस्टर है नहीं है, तो बस हमें यही रजिस्टर करना है। व्यू ऑल नेटवर्क पे आएंगे। ये क्लाउड पर रजिस्टर हो रहा है, मतलब आपका डिवाइस इंडिया में है, आप यूएसए से, कनाडा से, अदर डिफरेंट लोकेशन से बैठ के इस डिवाइस को वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर हाँ, कहाँ चला गया इसका। ओके, अपने नेटवर्क में आने के बाद चाहो तो अपना नेटवर्क का डिटेल, डिस्क्रिप्शन और भी यूज़र इसमें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनल, सॉरी, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यूज़र नेम है, यूज़र नेम क्या दिया था, एडमिन? क्यों? सिस्को? याद है किसी को? नहीं। क्या नेम, क्या ईमेल आईडी क्या दिया था? सर सिस्को करके कुछ था मेरे, सिस्को लाइन पे। समय लगा रहा है ना यहाँ पर मुझे इस नेटवर्क
को सेलेक्ट करना था। नेटवर्क टू करके, या फिर ठीक है मैं इधर दूसरा नेटवर्क नहीं क्रिएट करता हूँ, और ये नेटवर्क मेरा यहाँ सेलेक्ट है। ऐसे ही आई थिंक इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी यहाँ पर। एंटर द इंडिविजुअल डिवाइस सीरियल नंबर। तो अब इसका सीरियल नंबर मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया था, इसको कॉपी करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्ट कॉपी किया और इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर ऐड कर दिया, और एंटर द डिवाइस मैक एड्रेस। तो भाई डिवाइस का मैक एड्रेस, हाउ टू गेट डिवाइस मैक एड्रेस। इसका मैक एड्रेस कैसे निकालें? तो कॉपी करने के लिए मुझे दोबारा यहाँ जाना पड़ेगा, और इसका एड्रेस था 192.168.0.1, 192.168.0.1। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे https:// यूज़र नेम आई थिंक ये था। एंड थोड़ी देर वेट करेंगे, और इसका सिक्योरिटी अप्लायंस हार्डवेयर एड्रेस ये है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी होगा और इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैक एड्रेस, इस मैक एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पीसी पर आएंगे और इसका मैक एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। एंटर द नेटवर्क द डिवाइस बिलोंग टू। आपका ये नेटवर्क यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। ऐड डिवाइस करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। आपका 6BX3 हमारे नेटवर्क के अंदर आ जाना चाहिए। हो गया। फाइनली व्यू ऑल नेटवर्क, अप्लायंसेस चेक कर लेते हैं। अप्लायंस एंट्री यहाँ पर होना चाहिए। हम्म।
थोड़ा यहाँ समय लग रहा है ना। तो प्रोसेस हो रहा है बैकग्राउंड में, आप देख सकते हो। एंड वंस प्रोसेस डन, अप्लायंस स्टेटस चेक करके यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो इंटरनेट वन और ये सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है। एंड किधर गया नेटवर्क? वायरलेस सेटिंग में आएंगे। यहाँ से हम इसको इनेबल करेंगे। नेम देंगे, मान लिया कि मैं नेम देना चाहता हूँ लाइक क्लाउड 1। और WPA2 PSK की सिक्योरिटी पासवर्ड 123456789 0। और फाइनली यहाँ से ओके कर देंगे। थोड़ा वेट करेंगे। आप जितने भी अप्लाइंसेस हैं सभी को ऐसे रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना नेटवर्क। यहाँ से नेटवर्क की डिटेल लिस्ट नहीं आ रही, अभी तक आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, वो समय ले रहा है ना। तो हम यहाँ से वाईफाई कॉन्फ़िगर करते हैं, हमारा नेटवर्क तो ऐड हो गया, फाइनली ये हमारा ऐड हो गया। अब वायरलेस की सेटिंग में आप अगर आते हो, वायरलेस सेटिंग या इसका अ, उतना एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो चुका है। और फाइनली हम इस यूजर को अगर बोलें कि अब तुम एक काम करो, अपना वाईफाई ऑन करो और अपना SSID देखो, तो ये देखो कनेक्ट हो गया, ये डिफॉल्ट के साथ कनेक्ट हो गया। आई थिंक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए था, डिफॉल्ट के साथ कनेक्शन। मेरा नेटवर्क ही नहीं तब ऐड हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, SSID भी नहीं सिलेक्ट हुआ, क्लाउड 1 WPA2 या क्लाउड 11 WPA2 123456789 0 एंड सेव। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, क्रिएट नेटवर्क करते हैं, एक नया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। नेटवर्क ऐड नहीं हो रहा है ये वाला। ओके। और यहाँ पर नेम दे देते हैं
माई नेट। ओके। और इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ माई नेट आ जाएगा। आ गया। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम डिवाइस का सीरियल नंबर। सीरियल नंबर तो सही कॉपी किया है ना। ये डिवाइस का सीरियल नंबर। और यहाँ से इसको ऐड करेंगे। मॉडल नंबर वही रहेगा। मैक एड्रेस। मैक एड्रेस यहाँ से ऐड करेंगे। नेटवर्क यहाँ से माई नेट। इसको ऐड करेंगे। ऐड डिवाइस। ओके। व्यू नेटवर्क में आएंगे। उस बार व्यू नेटवर्क नहीं आ रहा था तभी मुझे लगा, बट ठीक था। पहले आ रहा था फिर बाद में आना बंद हो गया था। क्या इसमें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन भी हटती है, पता नहीं। सॉफ्टवेयर में ऐसे, इस सॉफ्टवेयर में ऐसा हो सकता हो, इशू हो। बट रियल टाइम पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्यू नेटवर्क करके हम वेरीफाई कर देंगे और हमारा डिवाइस ऐड हो गया। उस बार नहीं आ रहा था, इस बार ऐड हो गया। फाइनल इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से आएंगे अपने वायरलेस सेटिंग में, और वायरलेस सेटिंग में हम लोग अपना SSID लाइव करेंगे। और यहाँ से इनेबल करेंगे। और यहाँ से देंगे नेट 5। और यहाँ से देंगे WPA2 PSK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और इसको कर देंगे सेव। थोड़ी देर वेट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन डन। यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमें नेट 2 मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो आप अपने पर करना, मिल जाएगा। और फाइनली हम यहाँ से इसको जब कनेक्ट करेंगे तो हमसे ये SSID डिटेल और सारी चीज़ें पूछेगा और हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर इनेबल हो चुका है नेट 5। और कोई इशू नहीं है। हाँ, अब जाकर ये डिस्कनेक्ट हुआ है। तो एक बार में नहीं हो रहा है, दो दो बार सेटिंग अप्लाई करनी पड़ रही है। ओ माय गॉड। आ जाओ जल्दी से। आ गया नेट 5। क्लियर है सबको। और फाइनली यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड कनेक्ट। हो गया कनेक्ट। ठीक है। तो कहीं पर भी और अप्लायंस हो, अप्लायंस 2, उसका नेटवर्क सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इस तरीके से हम मेराकी क्लाउड का भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सिस्को मेराकी कंप्लीट लैब। वीडियो रिकॉर्डेड देखकर प्रैक्टिस करना, बाकी मंडे को मिलते हैं। ठीक।
सर, सर हाँ जी। नोट्स, सर एग्जाम कौन में सा रहते हैं आज सर का? हमारे। लास्ट दिन से नोट्स नहीं मिले हैं सर। कौन सा? आ, ये स्विच सिक्योरिटी के बाद से। तो स्विच सिक्योरिटी के बाद से वायरलेस का फंडामेंटल था। मैं वाईफाई का ही जस्ट वो था, 1 मिनट।